बच्चों, let's read the question. It says, mark the incorrect one for eubacteria. Options है, some of them have chlorophyll A and B. Option B, they can oxidize various inorganic substances. Option C includes some wall-less monerans. And option D, they can be unicellular, colonial or filamentous. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए we will use the key concept of eubacteria और true bacteria जो कि बिलोंग करता है अंडर द किंगडम मोनेरा। यूबैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, और ये सेल वॉल प्राइमरीली कंपोज्ड होता है ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अब न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जा सकता है एट फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक, यानी कि ये सोलर एनर्जी पे डिपेंड करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक कार्बन। तो अगर सनलाइट को हार्वेस्ट करना हो, दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए एंड बी। एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा कैटेगरी है केमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ। ये सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, but they metabolize inorganic nutrients like nitrates or nitrites to drive the synthesis of ATP. इसका एक एग्जाम्पल है नाइट्रोबैक्टर। तो इस कैटेगरी का बैक्टीरिया बायोस्फीयर में न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी मदद करता है। और the last category is the heterotrophic bacteria, which is the biggest class of bacteria, और mostly सारे बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जो ऑर्गेनिक कार्बन डिराइव करते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी बैक्टीरिया कैन बी कोलोनियल, यानी कि बहुत सारे सेल्स एक साथ एग्रीगेट होके एक कॉलोनी फॉर्म कर सकते हैं। दे कुड बी यूनिसेलुलर, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है इकोलाई और एस्टेरेशिया कोलाई। और दे कैन बी filamentous, for example the blue green algae, nostoc और एनाबेना। तो अगर हम क्वेश्चन पे वापस जाए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, some of them have chlorophyll A and B because cyanobacteria have this pigment. Option B is also correct, that is they can oxidize various inorganic substances. Option D भी correct है, that is they can be unicellular, colonial और filamentous. But अगर हम option C को देखें, which includes some wall-less monerans, ये indicate करता है to the mycoplasmas, which are a different group of bacteria जिनके पास cell wall नहीं होता है, and they are mostly pathogenic in nature. So the final answer is option C, includes some wall-less monerans. Hope you understood it well. Best of luck.